जय श्री महाकाल। आप सबका बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाकाल तंत्र ज्योतिष पर। मेष राशि का सूर्य अगर द्वितीय भाव में बैठा हो तो जातक के लिए कैसा फल करता है, उसे क्या शुभ प्रभाव प्राप्त होता है और क्या अशुभ उसके साथ होता है, इसी विषय पर हम इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे। और आप चैनल में है वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं आपसे हमेशा कहता हूं सीखना है ज्योतिष तो फॉलो महाकाल तंत्र ज्योतिष। यहां आप ज्योतिष, वास्तु, हस्तरेखा संबंधी सभी ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बिना विलंब के हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। अगर मेष राशि का सूर्य द्वितीय भाव में विराजमान है तो जातक जो है काफ़ी धनी होता है। जी हाँ, क्योंकि सूर्य अपनी मेष राशि का बैठा हुआ है और मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है, और उच्च का ग्रह यदि धन के भाव में बैठ जाता है तो ऐसा जातक धन वैभव संपन्न अवश्य ही होता है। दूसरी चीज़, मेष राशि का सूर्य यदि द्वितीय भाव में विराजमान होगा तो जातक परोपकारी, उदार, धनी और उसके साथ साथ बुद्धिमान भी होगा। जी हाँ, ऐसा जो जातक है अपनी बुद्धि के बल पर जो है धन का उपार्जन करता है, धन प्राप्त करता है और समाज में काफ़ी प्रतिष्ठित भी ऐसे जातक देखे जाते हैं। उनकी धन की स्थिति काफ़ी अच्छी होती है। ऐसे जो जातक होते हैं वह कुटुंब का पालन करने वाले होते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करने वाले होते हैं। ऐसे जो जातक होते हैं परिवार के लिए धन का काफ़ी व्यय करते हैं और परिवार के लोगों में ही इनके धन की ज़्यादा हानि होती है, या अपने धन को परिवार के सुख सुविधाओं के लिए, भोग उपभोग के लिए ऐसे जो जातक हैं वह व्यय करते हैं। लेकिन यदि द्वितीय भाव में सूर्य अशुभ या पाप ग्रह के प्रभाव में हो या अशुभ ग्रह से युति बना रहा हो तो ऐसे जातक के अंदर जो है नेत्र रोग होने की बड़ी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जी हाँ, ऐसा जातक जो है बड़े नेत्र रोग से पीड़ित हो जाता है और उसे जो नेत्र रोग होता है वह काफ़ी कष्टदायी भी होता है, और संभव हो सकता है कि पिता भी किसी न किसी रोग से पीड़ित रहे और उस रोग में भी उसका धन जो है काफ़ी व्यय हो जाता है। लेकिन यह स्थिति सूर्य के पाप प्रभाव में आने पर होती है, तो यह एक स्थिति है। दूसरी, यदि ग्रह पाप प्रभाव में हो, अशुभ दृष्टि उस पर हो और वह बल से कमज़ोर हो तो वह अपने सेवक या अपने वाहन से भी हानि उठाता है। यदि उसका कोई सेवक है या वो जहाँ कार्य करता है या उसके जो सेवक हैं, उसके जो नौकर चाकर हैं इत्यादि से भी उसे धोखा और परेशानी उठानी पड़ती है, उनके कारण भी उसे धन की हानि उठानी पड़ती है। चतुष्पद वाहन आदि से संबंधित भी उसे कष्ट होता रहता है। लगातार वाहन में टूट फूट के कारण उसका धन उस क्षेत्र में भी खर्च होता रहता है। तो यह थोड़ी सी स्थिति पाप प्रभाव में होने से दिक्कत करती है। पैतृक संपत्ति यदि पाप प्रभाव में होगा तो पैतृक संपत्ति को नष्ट करने वाला होगा। लेकिन यदि यही ग्रह शुभ प्रभाव में है और कर्मेश, लाभेश या अच्छे ग्रह से दृष्ट है या युत है तो इस स्थिति में ऐसे जातक को पैतृक संपत्ति भी बहुत अधिक मिलती है। उसे अपने पूर्वजों की धन संपत्ति प्राप्त होती है और वह उस संपत्ति को जो है उत्तरोत्तर बढ़ाता ही रहता है, उस संपत्ति में वृद्धि करता रहता है यदि अच्छे ग्रहों का प्रभाव द्वितीय भाव में बैठे मेष राशि के सूर्य के ऊपर बन रहा है। तो देखा गया है कि ऐसे जो जातक होते हैं उनका भाग्य जो है 36 वर्ष के पश्चात ही उदय होता है, और 36 वर्ष के बाद ऐसे जातक समाज में धन, मान, पद, प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेते हैं और जो है समाज में एक अच्छे स्तर पर कार्य करते हैं। समाज सेवक ऐसे लोग होते हैं, समाज सेवा का कार्य करते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में भी अपना अच्छा योगदान देते हैं और राजनीतिक क्षेत्र में इनका अपना अच्छा दबदबा भी होता है यदि द्वितीय भाव में मेष राशि का सूर्य विराजमान होता है। तो इस स्थिति में अगर पाप प्रभाव में ग्रह है तो स्त्री से कुछ अनबन हो सकती है, उदर रोग की कुछ संभावनाएं बन जाती हैं, या किसी न किसी कारणवश जो है जातक के शरीर में कोई ना कोई रोग बना ही रहता है यदि पाप प्रभाव होता है तो। लेकिन यदि शुभ प्रभाव है तो द्वितीय स्थान में बैठा सूर्य किसी राजयोग से कम नहीं है। यदि वह कर्मेश, भाग्येश या लाभेश से दृष्ट है, युत है, तो इस स्थिति में वह एक प्रकार के राजयोग का निर्माण कर देता है, क्योंकि राजा जब धन के भाव में और अच्छे ग्रहों के मार्गदर्शन में विराजमान होता है तो उस धन का सदुपयोग करता है। लेकिन यदि पाप प्रभाव में हो तो उसी धन का वह इतना व्यय कर देता है कि वही उसकी बर्बादी का कारण भी बन जाता है। तो इसलिए हमें प्रेडिक्शन करते समय इस बात का काफ़ी ध्यान देना चाहिए कि ग्रह किस भाव में है, कैसा है,
और किन ग्रहों से उसका संबंध बन रहा है। तो इन सभी स्थिति के आधार पर ही हमें निर्णय करना चाहिए कि जातक के जीवन में उसे क्या अच्छा फल प्राप्त होगा और क्या बुरा फल प्राप्त होगा। अगर मेरे द्वारा दी जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय श्री महाकाल। अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे।